अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर ज़फ़र चैनल में एक नए एपिसोड के साथ आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे रिसेंटली जो पोस्ट आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में। इन कैटेगरीज के बारे में, इनके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और प्रोफेशनल डिग्री में क्या चाहिए, ये हम लोग सारा डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो में हम लोग आगे जाके जो सिलेबस है हर पोस्ट के या हर कैटेगरी के जो सिलेबस है उसके बारे में, और आखिर में जाके उसकी ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होती है ये भी हम लोग करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं डिटेल से। हमारे पास ये आपके जो एडवर्टाइजमेंट है ये पड़ी है। इसमें सबसे पहले आपका जो असामी का नाम है वो है EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर। इसके लिए आपके पास बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन, BA हो, आपका BSc हो या कोई और BS डिग्री हो आपकी, तो ये आपके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ पेशेवराना तालीमी काबिलियत जो या प्रोफेशनल डिग्री जो है वो उसके लिए क्या चाहिए, ADE या B.Ed। रिसेंटली जो पोस्टें आई है उसमें उन लोगों ने दोनों को, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हम लोग आखिर में जाके पढ़ेंगे कि आपका प्रोफेशनल डिग्री जो है उसकी वेटेज क्या है, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट उसकी वेटेज क्या है, ओवरऑल आपका एकेडमिक कैरियर उसका वेटेज क्या है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जूनियर इंग्लिश टीचर JET 14 स्केल की पोस्ट है। इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन BA BSc या कोई BS डिग्री हो ये चाहिए। इसके लिए साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री जो है वो CT चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जूनियर इंग्लिश टीचर टेक्निकल, ये भी 14 स्केल की पोस्ट है। इसके लिए भी आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो BA BSc होनी चाहिए, और इसके साथ आपके पास एक साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वो आप सर्टिफिकेट बना लें आपने कहीं पे भी, आप प्राइवेट स्कूल में आपने अगर टीचिंग की है। उसके बाद इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, 1 साल ट्रेनिंग डिप्लोमा इंग्लिश में। एग्रोटेक एक इंस्टीट्यूट का नाम है, उससे आपको ये मिल जाता है, या आप कोर्स जो है वो कर सकते हैं इंग्लिश का 1 साल डिप्लोमा। उसके बाद हमारे पास है JDM जूनियर ड्राइंग टीचर। इसके लिए भी आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है BA BSc, और साथ में आपके लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ड्राइंग का एक सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा होता है, वो भी आपके लिए नीडेड है प्रोफेशनल में। उसके बाद हमारे पास है JET जूनियर अरबिक टीचर। जूनियर अरबिक टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए, या आपके लिए कि अगर आपने किसी मदरसा से तालीम हासिल की है और HEC के आपके पास एक्विलेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका अरबिक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जो है उसकी सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये भी 14 स्केल पोस्ट है। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए, सिंपल BSc BA। उसके बाद हमारे पास JVT जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास मिनिमम जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का, उसका आपके पास इंटर होना चाहिए, FA हो या FAC हो, और साथ साथ आपका प्रोफेशनल डिग्री जो है वो PTC चाहिए। आखिर में आपके पास है मालुमुल कुरान के लिए आपके पास इंटरमीडिएट, साथ साथ आपके पास अरबी अगर आपने पढ़ी हो, या आपके पास वफाकुल मदारिस या आपने किसी मदरसे से तालीम हासिल की है और आपके पास इक्विवेलेंसी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले सिलेबस है EST का 15 स्केल जो पोस्ट है। तो इसमें आपके लिए कि आपका जो पेपर है, जो MCQs होंगे उसके मुख्तलिफ वेटेज है। आपके पास जो MCQs होंगे, जो आपका पेपर होगा वो इस वेटेज या इस फार्मूला के तहत आएंगे। ज़ाहिर है आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे MCQs है। सबसे पहले आपका आ जाता है इंग्लिश आपका 20% है। आपके रिक्रूटमेंट जो टेस्ट है, जो SBK वाले टेस्ट लेंगे उसमें आपका 20% जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश कहाँ तक, क्या सिलेबस, क्या कोर्स है उसका, आपका जो 10th क्लास तक इंग्लिश है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास मैथ्स है। मैथ्स भी आपके पास जो 10th क्लास तक जो मुख्तलिफ स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में, करिकुलम में जो 10th क्लास तक मैथ्स है वो आपको आनी चाहिए। जनरल साइंस, ये भी आपके पास 10th क्लास तक जो जनरल साइंस है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास 15 मार्क्स का जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में क्या है, जनरल नॉलेज में वर्ल्ड अराउंड अस,
हमारे आसपास के दुनिया में क्या अहम या इम्पोर्टेंट इवेंट्स वाक़यात होते हैं, इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इस्लामिक हिस्ट्री बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, द लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो खुलफाए राशिदीन की लाइफ है उसके बारे में। उसके बाद आपके पास है पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान 1857 से लेकर आज तक। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल जो बड़े इवेंट्स है, जो डेज़ है, जो इवेंट्स है, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद 25% पेडागोजी जो है, जो सारे पोस्ट में तकरीबन रिक्वायर्ड है, उसमें आपके पास चाहिए जो पेडागोजी यहाँ पे बीएड लेवल या एडीई लेवल की जो पेडागोजी है, जो सिलेबस है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट है, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है, क्लासरूम असेसमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, टीचिंग स्किल्स है, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, ये आपके पास सिलेबस है ईएसटी का। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जूनियर इंग्लिश टीचर, ये भी 14 स्केल पोस्ट है। ये आपके पास सिलेबस है, इसमें भी आपके पास इंग्लिश 20 मार्क्स का, मैथ्स 20 मार्क्स का अप टू 10th क्लास। उसके बाद जनरल साइंस जो है वो भी अप टू 10th क्लास आपके पास जो जनरल साइंस है वो आपको आनी चाहिए। जनरल नॉलेज सेम है, वर्ल्ड अराउंड आस बेसिक जो इवेंट्स है, इस्लामिक हिस्ट्री या पाकिस्तान जो मूवमेंट है, इसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में वो आपको होनी चाहिए। उसके बाद पेडागोजी 25%, इसमें जो बीएड लेवल की पेडागोजी है या सिटी लेवल की, उसका आपको आना चाहिए। जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल कम्युनिटी, ये आपके पास बेसिक नॉलेज होना लाजमी। तो जूनियर इंग्लिश टीचर टेक, इसमें हमारे पास आपका जो टेक्निकल इंग्लिश टीचर है वो आ जाता है। ये भी 14 स्केल की पोस्ट है। इसमें भी आपका सिलेबस जो है वो तकरीबन सेम है। 20% आपका इंग्लिश है, 20% मैथ्स, 20% आपका जनरल साइंस है, 15% आपका जनरल नॉलेज है और 25% पेडागोजी। पेडागोजी में वही आपका जो बीएड सिटी लेवल की जो पेडागोजी है वो आ जाती है। जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम असेसमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। उसके बाद हमारे पास है जूनियर अरबिक टीचर, ये भी 14 स्केल की पोस्ट है। इसका सिलेबस देखते हैं। 20% हमारे पास है अरबिक ग्रामर, ये भी 8वीं क्लास तक जो अरबी का जो टेक्स्ट है, जो निसाब है, वो आपके पास कोर्स में शामिल है। उसके बाद हदीस एंड ट्रांसलेशन, हदीस का जो ट्रांसलेशन है वो भी 20% वेटेज है। ये भी क्लास 8 तक जो हमारा नेशनल करिकुलम है, जो 2006 से चला आ रहा है, उसके आपको हदीस ट्रांसलेशन आनी चाहिए। उसके बाद है अरबिक ट्रांसलेशन, ये भी 20% का है, ये भी अप टू 8th क्लास है। उसके बाद है बेसिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन 15%, इसमें आपके पास इस्लामिक जो बिलीव्स है, जो बुनियादी अकायद है, इस्लाम के पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अराकीन, उसके बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिलीजियस एंड सोशल एथिक्स आपके पास, अखलाकियात जो है, और अरबिक ग्रामर। तो आखिर में 25% इसका है पेडागोजी। पेडागोजी में आपके पास अरबिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले जो करा रहे हैं, वो आपके पास जो सिलेबस है उसके जो पेडागोजी है वो आपको आनी चाहिए, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। टीचिंग मेथड्स में आपके पास जो सीटी या बीएड लेवल की है टीचिंग मेथड्स में, वो आपका इंक्लूड है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर ये भी 14 स्केल की पोस्ट है। इसमें भी आपके पास 20% इंग्लिश है 8th क्लास तक, मैथ्स है 8th क्लास तक 20%। उसके बाद है हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, ये भी 8th क्लास तक आपकी जो फिजिकल एजुकेशन का जो निसाब है वो आ जाता है। उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज सेम है तकरीबन सबका, वर्ल्ड अराउंड आस, इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान मूवमेंट, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। उसके बाद हमारे पास है पेडागोजी। पेडागोजी में ये आपके पास जो जेडीपी है या फिजिकल एजुकेशन सिलेबस में, आपके पास जो जेडीपी है या फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपकी पेडागोजी जो है वो आ जाती है। इसके पेडागोजी में आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स या रूल्स ऑफ गेम या साइंस ऑफ मूवमेंट, ये आपके पास पेडागोजी के कोर्स में इंक्लूड है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है जूनियर ड्राइंग मास्टर। ये भी 14 स्केल की पोस्ट है। इसमें भी आपके पास इंग्लिश जो है वो 20% है अप टू 8th क्लास, मैथ्स जो है वो 20% है अप टू 8th क्लास। उसके बाद 20% है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये भी 8th लेवल तक। जनरल नॉलेज आपके पास वही 15% सेम है, वर्ल्ड अराउंड आज से, इस्लामिक तारीख या आपका तहरीक पाकिस्तान, इंटरनेशनल नेशनल जो इवेंट्स हैं। पेडागोजी 25% पेडागोजी है। पेडागोजी में इसके पास आ जाती है इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की जो इम्पोर्टेंस है, जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग्स, डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म के, टीचिंग मेथड्स ऑफ आर्ट्स एंड ड्राइंग, एजुकेशन, साइकोलॉजी, स्कूल कम्युनिटी, ये आपके पास क्या है आ जाता है। इसका जो सिलेबस है वो GDM या CT लेवल की जो सिलेबस है वो आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पे, सेकेंड लास्ट पे, जूनियर वर्नाकुलर टीचर GVT जो 9 स्किल की पोस्ट है। ये हमारे पास इंग्लिश इसका 20% आ जाता है, 20% इसका मैथ है 7th क्लास तक। जनरल साइंस जो 7th तक क्लास तक हमारे पास जनरल साइंस है वो आपको आनी चाहिए। जनरल नॉलेज में वही बेसिक चीज़ें, वर्ल्ड अराउंड आज, इस्लामी तारीख, तहरीक पाकिस्तान, नेशनल इंटरनेशनल जो डेज़ है, जो इवेंट्स है वो आपको आने चाहिए। पेडागोजी में सिलेबस जो है वो PTC लेवल का जो पेडागोजी है वो आपको आने चाहिए, जैसे एजुकेशन करिकुलम है, टीचिंग मेथड है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर है। तो ये हमारे पास GVT का सिलेबस है। अच्छा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। सपोज आप लोग टेस्ट दे देते हो तो आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा वो आपका इस हिसाब से बनेगा। सबसे पहले ज़्यादा जो मैटर करता है, जो ज़्यादा वेटेज है, वो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है। वो टेस्ट जो SBK वाले लेंगे, जो टेस्टिंग सेंटर वाले लेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इसका है। 70% आपका ये टेस्ट काउंट होगा। उसके बाद आपका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, सपोज आपका BSc है या आपका FAC है, FA है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए वो 20% काउंट होगा। यानी आपका फर्स्ट डिवीज़न है सारे में, सेकंड डिवीज़न है, आपके कितने अच्छे मार्क्स है, ये 20% काउंट होगा। उसके बाद जो प्रोफेशनल डिग्री है जैसे PTC, CT या B.Ed या ADE, ये आपके पास जो है वो ओनली 10% काउंट होगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपका जो रिटन टेस्ट है, जो MCQs बेस्ड टेस्ट है, वो अगर आप अच्छा कर जाते हैं, उसमें आपका अगर अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपकी जो सीट है या आपका जो पोस्ट है वो तकरीबन कंफर्म हो जाती है। तो सबसे पहले वही कि 70% जो उसका वेटेज है, 20% रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का है, प्रोफेशनल डिग्री का जस्ट 10% है। अच्छा, तो व्यूवर्स आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में हमारे पास है ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करते हैं। ये टेस्ट चूँकि SBK यूनिवर्सिटी वाले कंडक्ट करवा रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले SBK के वेबसाइट पे चले जाते हैं। SBK के वेबसाइट पे चले जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो एक केले के इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ एंड इवेंट्स में चल रही है वो यही न्यूज़ है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो यहाँ से डाउनलोड करके देख ले। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी स्टेटमेंट्स यहाँ से चेक करें। हम लोग चूँकि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हम लोग ऑनलाइन यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये मेन्यू। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम चूँकि सारे न्यू यूज़र हैं, हम लोग सबसे पहले लॉगिन नहीं बल्कि रजिस्टर करेंगे क्योंकि हम सारे नए हैं। रजिस्टर में आप लोग सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे दे दे, यहाँ पे CNIC विदाउट डिशेस दे दे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दे, वो मोबाइल नंबर जो कन्वर्टेड ना हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हुआ हो। उसके बाद अपना पासवर्ड दे दे, वही पासवर्ड जो है वो कंफर्म कर दे और यहाँ दे दे। उसके बाद आप क्या करें, रजिस्टर कर ले। क्योंकि हम लोगों ने पहले अपना अकाउंट पहले से बनाया है तो हम लोग उस अकाउंट से क्या करते हैं, लॉगिन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे CNIC नंबर, मैं अपना CNIC नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड, तो क्या करते हैं हम लोग, लॉगिन होते हैं। तो ये यूज़र हम लोग क्या हो गए, लॉगिन हो गए। इसमें आपके पास डैशबोर्ड पे मुख्तलिफ कैटेगरीज है, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास है अपडेट योर प्रोफाइल। इसमें आप लोग क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, आपके लिए कि आपका CNIC नंबर, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका यूनियन कौंसल, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सारा आप लोग यहाँ पे दे देंगे। एज रिलैक्सेशन तो मुश्किल है कोई क्लेम करे, क्योंकि 43 ईयर तक सारे एलिजिबल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप ऑलरेडी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो उसकी NOC जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दे। बाद में आप यहाँ पे आप NOC मेंशन कर दे, बाद में आप फोटोस्टेट उसका हार्ड कॉपी के साथ लगा के भेज दे। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल जो पिक्चर है, चूज़ प्रोफाइल, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दे, कहीं भी आप रख दे तो यहाँ से आप अपलोड कर दे। ठीक है, ये हो गया आपका अपडेट प्रोफाइल। उसके बाद हमारे पास है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक्स का यहाँ पे डिग्री लिख देते मैट्रिक का। उसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिक में, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, वो लिख ले। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट BISE क्वेटा लिख ले। उसके बाद आपका पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, उसका परसेंटेज निकाल के उसके बाद उसका डिवीज़न जो है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, वो लिख दे। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट FA FAC उसका सारे यही सब्जेक्ट और ये ईयर ये आप लिख दे। उसके बाद आपका BA BSc जो है वो 14 ईयर्स की, उसका ईयर लिख दे, टोटल मार्क्स, परसेंटेज वगैरह उसमें। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर MA है तो वो लिख ले। अगर आपका BS FAC के बाद BS 4 साल डिग्री है तो वो भी चूँकि 16 ईयर्स बन जाती है, वो यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद अगर आपका MPhil MS है, PhD है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल। तो उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर आपका PTC है, यहाँ पे आप PTC बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी से आपने की है वो आप मेंशन करें। पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज निकाल दें, डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न जो आपकी बन जाती है। उसके बाद ATA या ATC या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपने की, CT या B.Ed आपने कहीं से भी की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर आपने कहीं पे काम किया है, टीचिंग जॉब की है या किसी और ऑफिस में काम किया है तो आप वहाँ पे कंपनी नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख दे। यहाँ पे आपका क्या डिजिग्नेशन है वो लिख ले, ये सारी चीज़ें आप लिख लें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपने सारे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले CNIC आप अपलोड करें। उसके बाद आप CNIC का बैक जो है वो फ्रंट और बैक दोनों कर दे। यहाँ पे आपका जो लोकल डोमिसाइल है वो कर दे। मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट जो है, इंटरमीडिएट की जो ट्रांसक्रिप्ट है ओरिजिनल, बैचलर आपका, प्रोफेशनल जो डिग्रीज़ है आपका PTC B.Ed जितने भी आपके डिग्रीज़ है वो आप 1 बाय 1 यहाँ से सेलेक्ट करते जाएं। उसके बाद यहाँ से चूज़ मार के यहाँ पे आप यहाँ पे सेव करके यहाँ से अपलोड करते जाएं। सारे डिग्रीज़ यहाँ से आप अपलोड कर दें। उसके बाद आ जाता है अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अप्लाइड फॉर द पोस्ट में आपके पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, चूँकि ये वेबसाइट जो है वो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस किया। अगर आप लोग डिटेल से डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपना डेटा सारा डाल दोगे तो आपके पास यहाँ पे अप्लाई फॉर द पोस्ट में आपके पास जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी आ जाती है। GV हो, EST हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें। उसके बाद उसकी ट्रैकिंग ID जो है वो अप्लाई डेट, ऑनलाइन अप्लाई, वो आप क्लिक कर दे, ओके कर दे, तो इससे आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाद में लॉग आउट कर दे। तो ये रहा आपका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसके बाद आपके पास एक प्रिंट निकल आएगी, एक फॉर्म जो है वो फिल होके आ जाएगा। उसके पास आपका चालान भी होगा, तो वो चालान आप प्रिंट करके पैसे बैंक में जमा करा दें और उसके बाद आपके लिए
जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक फॉर्म जो है वो फिल होके निकल आएगी, उसके आप प्रिंट निकलवा दें और उसके बाद आपका जो चालान आया है बैंक का वो आप जो बैंक्स है HBL है, नेशनल बैंक है, UBL है, ABL है, इसमें आप उसकी चालान जमा करके चालान की कॉपी अपने साथ रख के बाकी जो SBK वाली कॉपी है वो आप लगा के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे अटेस्ट करके लगा के आपने GPO क्वेटा जो है 101 PO बॉक्स 101 क्वेटा पे आपने सेंड कर देना है। इसके पास जितने भी आपके तालीमी असनाद है, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है, ओरिजिनल बैंक चालान है, लोकल है, सब की आप 4 अदद तस्वीर और वाइट और ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप करके इसके साथ रवाना कर दें। ये चूँकि जो है एड्रेस जो है वो पोस्ट ऑफिस की है, लिहाजा आप अपना कुरियर TCS या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो जमा करा दें। तो व्यूवर्स, ये हुआ हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है, देखी है या सिलेबस आपने जो देखा है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के, तो ये आपको आगे प्रेप्स करने में आपका हेल्प कर देगी और ऑनलाइन अप्लाई जो है वो आपके लिए आसान रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।